मैं सुनील कुमार कारपेंटर, लेक्चर और कॉमर्स आपके सामने क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज का एक टॉपिक लेकर प्रस्तुत हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट है आपका क्या है? बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज का एक टॉपिक लेकर प्रस्तुत हूँ। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी पहला पॉइंट है। ठीक है, जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। ठीक है, जो मैनेजमेंट के जो सिद्धांत है उनको पूरे विश्व में क्या किया जाता है, उनको एप्लीकेबिलिटी मतलब उनको स्वीकार किया जाता है। ठीक है, फिर वो चाहे नॉन ट्रेडिंग कंसर्न हो या ट्रेडिंग कंसर्न हो, इंडस्ट्रीज हो या फिर कोई भी, जितने भी क्षेत्र हो, जितने भी एरिया है, सभी में इनको क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। देखेंगे यहाँ पे यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, दे आर द यूनिवर्सल एंड द कैन बी अप्लाइड इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो मैनेजमेंट के जो सिद्धांत है उनको सभी दूर क्या किया जाता है, ये सभी क्षेत्रों में क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनमें, जैसे बिजनेस में तो होते ही है, हमको मालूम है कि जो मैनेजमेंट के सिद्धांत है बिजनेस में एप्लीकेबल होते हैं। इनको गवर्नमेंट जो एरिया है उसमें भी इनको क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। मिलिट्री होती है, मिलिट्री में भी इनको अप्लाई किया जाता है। और हॉस्पिटल वगैरह में भी क्या किया जाता है, मैनेजमेंट के जो रूल्स है उनको क्या, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है उनको क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। एंड यूनिवर्सिटी जो होती है उसमें भी इनको अप्लाई किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है उनकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, मतलब उनको सभी जगह सभी क्षेत्रों में क्या किया जाता है, उनको स्वीकार किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ अगला जो बिंदु देखेंगे, पॉइंट देखेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द फ्लेक्सिबल एंड द कंटिन्यूअसली चेंजिंग। ठीक है, मैनेजमेंट के जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब होते हैं लोचदार, जिनको हम हमारी आवश्यकता, जो अपनी आवश्यकता रहती है, और जो एनवायरनमेंट में, जो बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते रहते हैं, उन चेंजेस के हिसाब से क्या कर सकते हैं, उनको अपन परिवर्तित कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल के जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं, प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं, वो क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। उनको आवश्यकता अनुसार क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कोई जो एक प्रिंसिपल हमारे देश के लिए क्या है, हमारे देश में अगर उसको लागू कर दिया जाए तो यहाँ उसकी उपयोगिता अलग रहेगी, और दूसरी जो अदर कंट्रीज है अगर उसको वहां लागू कर दिया जाए तो ऐसा जरूरी नहीं कि वहां के लोगों के लिए भी वो क्या हो जाए, वहां के लोगों के लिए भी वो ठीक रहे। तो जो मैनेजमेंट के जो सिद्धांत होते हैं, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, परिवर्तित होते हैं, देश काल परिस्थितियों के अनुसार उनमें क्या करना पड़ता है, चेंजेस करना पड़ता है। यहां से फिर से देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द फ्लेक्सिबल एंड कंटिन्यूअसली, है ना, चेंजिंग। ये क्या है, फ्लेक्सिबल होते हैं और ये बदलते रहते हैं, चेंजिंग होता रहता है। मैनेजमेंट इज ए सोशल साइंस, मैनेजमेंट क्या है, एक सामाजिक विज्ञान है। एंड इट्स प्रिंसिपल आर नॉट रिजिड। ठीक है, एक सोशल साइंस है, सोशल साइंस होने के कारण जो इसके प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, ठीक है, वो कठोर नहीं है। तो हम ये जानते हैं कि जो सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, समाज से रिलेटेड होता है, और समाज में लोगों की कह सकते हैं बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए इनको कठोरता से लागू नहीं किया जा सकता। यहीं से आगे देखते हैं इनको, रिजिड। ठीक है, सोशल साइंस एंड इट्स प्रिंसिपल आर नॉट रिजिड, इनको कठोरता से लागू नहीं किया जा सकता। एज दोज ऑफ द फिजिक्स और केमिस्ट्री, जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो प्रिंसिपल होते हैं उसी तरह। ठीक है, दीज प्रिंसिपल कैन नॉट बी अप्लाइड ब्लाइंडली, इनको अंधे बनकर इनको लागू नहीं किया जा सकता। इन एंड द आइडेंटिकल मैनर टू ऑल सिचुएशन, सभी प्रकार की परिस्थितियों में इनको अंधा बनकर लागू नहीं किया जा सकता, अप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेसेसरी मॉडिफिकेशन
शुड बी मेड टू सूट द गिवन सिचुएशन। परिस्थितियों के अनुसार इनमें बदलाव बहुत जरूरी होता है, इनका मॉडिफिकेशन करना बहुत जरूरी रहता है। जैसे हम एक सिद्धांत देखते हैं केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, है ना। केंद्रीकरण जो छोटी स्मॉल यूनिट रहती है बिजनेस की, उसमें आप केंद्रीकरण की जो रूल्स है वो क्या कर सकते हो, उसमें लागू कर सकते हैं। लेकिन जो लार्ज आपकी जो यूनिट है उसमें फिर आपको क्या करना पड़ेगा, विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा। तो ये जो रहता है बदलती परिस्थिति, कह सकते हैं कि बिजनेस का जो साइज रहता है उसके हिसाब से इनको क्या करना पड़ता है, लागू करना पड़ता है। हम थर्ड पॉइंट देखते हैं डेवलपमेंट प्रिंसिपल। ठीक है, जो प्रिंसिपल है उनका जो सिद्धांत है उनका विकास, जो सिद्धांत है उनका विकास कैसे हुआ। ठीक है, ये पॉइंट बताता है यहाँ पे द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर एडवोकेटेड विद द इंक्रीजिंग प्रॉब्लम फेस्ड। ठीक है, प्रिंसिपल के जो सिद्धांत है कैसे बनते हैं, जब जो मैनेजर होता है वो जो प्रॉब्लम्स होती है उनको क्या करता है, वो फेस करता है। तो ये क्या होता है, जो मैनेजमेंट के जो सिद्धांत है वो क्या हो जाते हैं, डेवलप्ड हो जाते हैं, विकास हो जाते हैं। बाय द मैनेजर, फेस्ड बाय द मैनेजर इन दियर वर्किंग, जब वो कार्य करता है और प्रॉब्लम को क्या करता है, फेस करता है, तो ये जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो क्या हो जाते हैं, डेवलप्ड हो जाते हैं। ठीक है, एज एक्सपीरियंस इन्वॉल्व, इसमें उसका क्या है, अनुभव भी शामिल रहता है। न्यू प्रिंसिपल हैव गॉट प्लेस, ऐसे स्थान पर नए प्रिंसिपल क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। ठीक है, आगे इसका फोर्थ नंबर का अपन पॉइंट देखते हैं, इन फॉर्म ऑफ जनरल गाइडलाइंस। जितने भी जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है उनको एक जनरल गाइडलाइंस के रूप में क्या कर सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। उनको कठोरता से लागू नहीं कर सकते, उनको स्ट्रिक्टली हम उनको लागू नहीं कर सकते, है ना। ये तो क्या है, परिस्थितियों के अनुसार इनमें परिवर्तन करना क्या रहता है, जरूरी रहता है। देखते हैं ये पॉइंट। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ जनरल गाइडलाइंस मैनेजमेंट प्रिंसिपल और यूज्ड एज जनरल गाइडलाइंस। ठीक है, प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है उनको जनरल गाइडलाइंस के रूप में हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन नॉट बी अप्लाइड ब्लाइंडली एंड स्ट्रिक्टली टू ऑल सिचुएशन, सभी परिस्थितियों में इसको अंधे बनकर या फिर कठोरता से इनको लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसी परिस्थिति रहती है, जैसे वातावरण रहता है, एटमॉस्फेयर रहता है, उसके हिसाब से इसको क्या करना पड़ता है, लागू करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमारे देश की, हमारी जो कंट्री है उसकी जो सिचुएशन है वो अलग है, अगर अमेरिका है या यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे तो वहाँ की सिचुएशन अलग है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो अलग है, हमारे यहाँ का एटमॉस्फेयर अलग है। तो जो सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, जो हमारे यहाँ उपयोगी है जरूरी नहीं कि वो दूसरी कंट्री में भी क्या हो, वहाँ के लिए भी उपयोगी हो। ठीक है, तो अब दूसरा इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ नंबर का, इक्विलिटी और मैनेजमेंट प्रिंसिपल और द इक्विलिटी इंपॉर्टेंट। जितने भी प्रिंसिपल के सिद्धांत हैं सबका क्या है, अपना अपना क्या रहता है, महत्व रहता है। ठीक है, नो वन प्रिंसिपल हैज ग्रेटर सिग्निफिकेंस देन द अदर, जरूरी नहीं कि एक सिद्धांत ज्यादा महत्वपूर्ण है और दूसरा सिद्धांत क्या है, उससे कम महत्वपूर्ण है। सभी जितने भी प्रिंसिपल है, जितने भी सिद्धांत है, सबका क्या रहता है, अपना अपना महत्व रहता है। फॉर द एग्जाम्पल के रूप में यहाँ दो सिद्धांत बताए गए, एक डिवीजन ऑफ वर्क है, डिवीजन ऑफ वर्क, और दूसरा क्या है इसमें, यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। ठीक है, इसमें यहाँ बताया गया है कि एग्जाम्पल वन कैन नॉट से दैट द डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क मतलब कार्य का विभाजन। ठीक है, तो जितना भी टोटल वर्क रहता है उसको हमें क्या कर देना चाहिए, डिवीजन कर देना चाहिए। तो कार्य का जो डिवीजन रहता है उसका इंपोर्टेंस अलग रहता है, उसका महत्व अलग रहता है। तो जितनी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका टोटल वर्क, उसको क्या करो, डिवीजन कर दो। ठीक है, वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, इससे ज्यादा इंपोर्टेंट यूनिटी ऑफ कमांड का है। तो डिवीजन ऑफ वर्क का अपना इंपोर्टेंस होता है और यूनिटी ऑफ कमांड का क्या रहता है, अपना इंपोर्टेंस रहता है। यूनिटी ऑफ कमांड ये बताता है कि जितने भी इंप्लॉइज है उनका बॉस क्या रहना चाहिए, 1% रहना चाहिए, उनका बॉस को रहना चाहिए 1% रहना चाहिए, और जितने भी ऑर्डर वगैरह इशू करे, ठीक है, उसी पर्सन द्वारा क्या करने चाहिए, ऑर्डर इशू करने चाहिए, ताकि जो एम्प्लॉइज है वो क्या उस पर्सन के प्रति क्या रहे,
उनकी लायबिलिटीज रहे। ठीक है, तो प्रत्येक जो कह सकते हैं कि प्रत्येक जो प्रिंसिपल है, ठीक है, उसका अपना अपना क्या रहता है, महत्व रहता है। ठीक है, कोई एक सिद्धांत दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण है, ये ऐसा इसमें नहीं है। सभी सिद्धांत अपनी जगह क्या है, महत्वपूर्ण होते हैं। थैंक्स।